जो हैं जो मुस्लिम थे उन्होंने हत्या किया, तो क्या यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा युवक नहीं थे, वो इस्लाम को नहीं पढ़े थे, वो भाजपा ही थे, मुस्लिम नहीं थे? नहीं। इस्लाम फिर क्या कहता है, आप पढ़े? इस्लाम किसी को काटने की इजाजत नहीं देता। तो कुरान में कहाँ लिखा है? जब नबी ने माफ किया, अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब ने माफ करना सिखाया है, तो तू बेशर्म गर्दन काटेगा, इस्लाम को बर्बाद करेगा। आपने पढ़ा है कुरान? ये रखे हैं क्या? मुंह देखने भी रखते हैं क्या? हम संत हैं? इतनी बातें इस्लाम की बता रहे हैं क्या ऊपर से उड़ के आ रही है? के बारे में तो कई जगह चलती है कि कुरान में जो है जिहाद के लिए कहा गया, जिहाद करो, ये करो, वो करो, नफरत वाली बातें भी। देखिए जब आप कुरान खोलेंगे तो ये सारे पारे दिए गए हैं। वो मुसलमान कहाँ का रह गया जब वो नबी को ही नहीं जानता? तो उसी वक्त इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका तार है हमारे हिंदू भाई की हत्या, और भाजपा का तार जो हिंदुत्व के नाम पे ढकोसला करती है। कोई मौलाना पंडित उसका समर्थन करते हुए हमें दिखा दे कि वहाँ लिखा है कुरान में। कुरान हमारे पास कहीं दिखाइए आप, इसमें दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखाइए ये चीज कहाँ लिखा है। अब कोई हमें हिंदू दिखाए जो हिंसा करता है कि भगवत गीता में हिंसा करना कहाँ लिखा है? तो यहाँ देखिए, ये महंत विजय शर्मा जी हैं जो कि कुरान भी पढ़ते हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं। देख लीजिए, तस्वीर देखिए, और इनका कहना है कि हमने दोनों पढ़ा है। ये बाइबिल रखी हुई है, बाइबिल भी है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। देखिए, कुरान, गीता, बाइबल तीनों महंत पढ़ते हैं। हाँ। है कहीं पर कुछ? वो जो नबी का नाम लेके कत्ल कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो भाजपा का पट्टा पहन चुके हैं, वो संगी हो चुके हैं। हिंदी मुसलमान करना, कत्लो गारत करना, हमारे लोगों को अपनों से दूर कर देना, आज वही आरएसएस की बोली नहीं निकलती है। जब हाथ रस में बेटी को जला दिया जाता है, वही आरएसएस नहीं बोलती है कि उस कुलदीप सेंगर को पार्टी में क्यों रखे हो जिसके पूरे परिवार को सत्यानाबूद कर दिया गया था। 80-20 कॉन्सेप्ट तो योगी जी ने दिया था, जो कि संत हैं। हम हाथ जोड़ते हैं संतों से, तो दूर दूर से। ये नबी का नाम लेकर कि नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे, इस तरह से जो कहा जा रहा है कि जिहाद कर दिए, कत्ल कर दिए, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे अजाबे कहर गिरेगा बेशर्मों पे, जहन्नम की आग में चलेंगे। अल्लाह पूछेगा बेशर्मों नाम क्यों खराब किया इस्लाम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी महंत विजय शर्मा जी मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से उदयपुर के राजस्थान की घटना सामने आई, जहां 2 मुस्लिम युवक ने कन्हैयालाल की हत्या की, और अब उसका तार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दिखता हुआ नजर आ रहा है। कई पोस्ट वायरल हो रही है, कई खबर भी आ रही है मीडिया के माध्यम से कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। महंत जी है जो कि बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महंत जी, कैसे देखते हैं तमाम मामले को, जो निंदनीय घटना वहाँ पे हुई, उसके बाद उसकी तार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल के आ रहा है सामने? देखिए, बात अपनी सरे बाजार मत गिरने दीजिएगा, देश में अमन की पतवार ना गिरने दीजिएगा। मुसलमानों को गीता और मुझे कुरान की कसम, हिंदुओं को, कि भाईचारे की दीवार मत मिटने दीजिएगा। उस कन्हैया कुमार को जिस तरह बेरहमी से काटा गया, हम इसकी भक्षणा करते हैं। हमारा हिंदू भाई था वो, सनातन धर्म का एक युवक था वो। किसी का समर्थन कर देने में किसी की गर्दन काट देना जायज़ नहीं है। वो क्या इस्लाम पढ़ेंगे? जब नबी को इस्लाम फैलाने के लिए सऊदी, मक्का, मदीना गए वो, और उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, और उनका जूती जो है वो भी खून से भर गई। फरिश्ते आते हैं जहन्नम की आग लेके, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा इस्लाम प्यार से फैलेगा। वो इस्लाम के हो ही नहीं सकते। लेकिन नबी के नाम लेकर के तो हत्या की गई ना। नबी की शान में कहा जा रहा था गर्दन धड़ से अलग कर दिया। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, राम ने जब रावण के महल के पास पहुंचे थे ना, तो उनका जो संयम था वो इतना था कि उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजे। संधि प्रस्ताव भेजने का मतलब कि जाओ समझाओ कि लड़ाई ना करो। वो थे जय श्री राम। मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, इसी देश में नारा है। घर में घुस के 1 लाख को इसी यहाँ पे मारा गया। कोई हिंदू तो नहीं मारा है हिंदू को, वो तो एक मुसलमान ने हिंदू को मारा है ना। और मुसलमान कहाँ का रह गया जब वो नबी को ही नहीं जानता? उसको तो उसी वक्त इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका तार है हमारे हिंदू भाई की हत्या, और भाजपा का तार जो हिंदुत्व के नाम पे ढकोसला करती है। कैसा हिंदुत्व है इनका? क्या उस बहन की चिंता नहीं है
क्या उस आदमी को माला पहनाते हुए ये नहीं दिखा गया कि वो मुसलमान था? कैसा पाखंड हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, कैसे हमारी हत्याएं करा दी जाए। हिंदू हितैषी तो बीजेपी को बताया जाता है। कोई हितैषी नहीं है बीजेपी, कोई हितैषी नहीं है। भावुक क्यों हो रहे हैं आप? कोई हितैषी नहीं है। ये भावना सबके लिए है। आज उस दो को युवक के चक्कर में पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया गया। मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। रुस्ताके रसूल की एक ही जगह सर जुदा जो संत जुदा कर रहे हैं वो नबी को पढ़े हैं बेशर्म लोग, और जो बाप बता रहे हैं वो राम को पढ़े हैं। अगर अल्लाह और भगवान भी कहीं मिलेंगे तो बैठ के आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। और ये बीजेपी हिंसा फैला रही है, हमारे लोगों को काटा मारा जा रहा है। गांव में, लखनऊ में एक SC ST बच्चे को बम से उड़ा दिया जाता है, उसके सीने में चीथड़े मचे हैं। एक 2.5 साल के बच्चों को शारदा माता की बलि के नाम पे बलि दे दिया गया। उसकी माँ से पूछिए जाके, ये पाखंड बीजेपी के सरकार में ही क्यों होता है? और जहाँ पे उसकी सरकार होती है वहाँ तो मुकदमा भी नहीं होता है, बुलडोजर पहले चल जाता है। रो रहा है दिल, रो रहा है दिल। अब आज भी कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि नबी के लिए रोते हो, उनके लिए नहीं रोते हो। प्रधानमंत्री तो बोलने भी नहीं आ रहे हैं, कम से कम हम तो आके भावना तो व्यक्त करते हैं लोगों की। जो गलत होता है उसका विरोध तो करते हैं। अब अगर आप इसे कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप हिंदू नहीं हैं, कि जो लड़के हमारे सड़कों पे निकले अपनी नौकरी की मांग करने के लिए, उनको जिहादी आतंकवादी इसी बात ने कहा था। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 2 युवा जो हैं जो मुस्लिम थे उन्होंने हत्या किया, तो क्या यहाँ पे जिस तरीके से युवक नहीं थे वो, हाँ। इस्लाम को नहीं पढ़े थे वो भाजपाई थे, मुस्लिम नहीं थे वो? नहीं। इस्लाम फिर क्या कहता है, आप पढ़े हैं? इस्लाम किसी को काटने की इजाज़त नहीं देता। वे जिहाद, ये कहते हैं जिहादी वाला काम किए हैं। पानी ना पीना भी जिहाद है, गलत काम करना भी ना जिहाद है, अपने हक के लिए लड़ना भी जिहाद है। जिहाद का मतलब ये नहीं कि आप किसी गर्दन कलम कर दो। और नबी ने कब कहा है? कोई मौलाना पंडित उसका समर्थन करते हुए हमें दिखा दे कि वहाँ लिखा है कुरान में। कुरान हमारे पास भी रखी है, इसमें कहीं दिखाइए आप। इसमें दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखाइए ये चीज़ कहाँ लिखा है। अब कोई हमें हिंदू दिखाए जो हिंसा करता है कि भगवत गीता में हिंसा करना कहाँ लिखा है? तो यहाँ देखिए, ये महंत विजय शर्मा जी हैं जो कि कुरान भी पढ़ते हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं। देख लीजिए, तस्वीर देखिए। और इनका कहना है कि हमने दोनों पढ़ा है, हमने दोनों पढ़ा है और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी का सर कलम कर दे। हाँ, ये बाइबिल रखी हुई है, बाइबिल भी है। ये हिंदुस्तान की पहचान है। देखिए, कुरान, गीता, बाइबल तीनों महंत पढ़ते हैं। हाँ, है कहीं पर कुछ? और जब नहीं है तो हम नहीं मानने वाले, हम इंसानों को नहीं मानते। तो वो जो नबी का नाम लेके कत्ल कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है? वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो भाजपा का पट्टा पहन चुके हैं, वो संगी हो चुके हैं। देखिए, आज तय करना पड़ेगा आपको, भारत रहेगा या संघ रहेगा। या संघ अगर रहेगा तो भारत नहीं रह पाएगा। संघ भी तो सेवा कर रही है। संघ रहेगा तो भारत नहीं रह पाएगा। शुरू से इनकी आदत रही है हिंदी मुसलमान करना, कत्लो गारत करना, हमारे लोगों को अपनों से दूर कर देना। आज वही RSS की बोली नहीं निकलती है। जब हाथ रस में बेटी को जला दिया जाता है, वही RSS नहीं बोलती है कि उस कुलदीप सेंगर को पार्टी में क्यों रखे हो जिसके पूरे परिवार को सत्य नाबूद कर दिया गया था। अब आप कहते हो कि हम लोग रोए। अरे बोल सुनाई नहीं दे रहा है दर्द भरे कि मोदी जी की तरह नौटंकी करे मंचों पे आकर। कितना दुख दिखाए, कितनी घटना गिनाए हम आपको यहाँ पर। 80-20 का कॉन्सेप्ट तो योगी जी ने दिया था, जो कि संत हैं। हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे संतों से तो दूर दूर से भैया। नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी से तो भैया हम दूर दूर से। ये बताओ, वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बना दी। कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को भी अब नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो पैदा नहीं हुआ? नहीं। क्यों? कई संगठन तो धमकियां भी दे रहे हैं जब ये कहा जाता है, देखिए धर्म बुरा नहीं होता है, लोग बुरे होते हैं। एक हिंदू को कुछ करने से पूरा हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो जाएगा, और एक मुसलमान करने से पूरा मुसलमान धर्म नहीं बदनाम हो जाएगा। गलत बात है, इस पर कोई टिप्पणी। मैं एक संत हूँ और संत की मर्यादा यही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, और शांति व्यवस्था नहीं है इस देश में। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के दौर से ये देश गुजर रहा है। हमें नौकरी तो नहीं मिल रही, लेकिन हमारी जान भी जा रही है। जब मेरे पर हमला हुआ था, मैं भी तो हिंदू था, मेरे पे हमला किसने किया?